हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो हमारी स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिसमें चाहे या फिर या लगा होता है सेंटेंस में, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। यानी संभावना होती है उस सेंटेंस में कि ये काम होगा कि ये काम नहीं होगा। इस तरीके के सेंटेंस आपने सुने होंगे। मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो किस तरीके के सेंटेंस होते हैं मैं हिंदी में बताती हूँ, उससे समझ में आएगा। जैसे कि मैं नहीं जानती हूँ कि उसे चाय पीने का शौक़ है या कॉफ़ी। देखो ये लिखा हुआ है, मैं नहीं जानती हूँ कि उसे चाय पीने का शौक़ है या कॉफ़ी। तो इस तरीके की सेंटेंस कि मैं नहीं जानती हूँ, मतलब चाय भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकता है। चाय भी पसंद हो सकती है, कॉफ़ी भी पसंद हो सकती है, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हम किस तरीके के से बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये स्पीकिंग में तो काम आते हैं, साथ में ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्या होता है, तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो ये सेंटेंस होगा वो उसमें सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा का यूज़ होगा, तुरंत उसके बाद में वेदर यूज़ होगा। ठीक है, चाहे या लगा हो और चाहे लगा हो शब्द। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, यानी कि जो टेंस होगा उस जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस में हम ये सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, लेकिन आप जैसे जैसे एग्जाम्पल इसका देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं नहीं जानती हूँ कि उसे चाय पीने का शौक़ है या आया कॉफ़ी। तो अभी आपको ये कन्फ्यूज़न वाला है कि मैं नहीं जानती हूँ कि इसे चाय पीने का शौक़ है या कॉफ़ी। तो अब यहाँ पर देखो, मैं नहीं जानती हूँ कि, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस, और यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया, उसे चाय पीने का शौक़ है या कॉफ़ी। तो दो सेंटेंस हो गए। अब ये क्या था, फर्स्ट सेकेंड अकॉर्डिंग टू टेंस ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम बनाएंगे। और जो सेकंड पार्ट जिस तरीके का, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस दो पार्ट में है, सेंटेंस दो पार्ट में है, और जो भी दो पार्ट में सेंटेंस अगर अलग अलग होंगे तो आपको अलग बनाना होगा, अगर सेम टेंस का होगा तो आपको सेम टेंस का बनाना होगा। बस बीच में आपको वेदर यूज़ करना है। बस आप इसका सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसका क्या है, मैं नहीं जानती हूँ, तो इसका क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से बनता है, जो नेगेटिव के और इंटरोगेटिव के होते हैं उसमें डू डस लगाते हैं ना। तो ये मैं है, यानी कि सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, और नॉट लगा हुआ है तो डोंट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब यूजेस पढ़ा करिए तो उसके पहले टेंस की क्लास जो पढ़ी हुई है चैनल पर, तो वो देख लिया करिए। अगर आप वो नहीं देखेंगे, मैं बार बार हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ टेंस की वीडियो ज़रूर क्लियर करें। अगर देखिए टेंस क्लियर नहीं होंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। यूजेस पढ़ने से पहले आप टेंस की वीडियो ज़रूर देख लिया करिए। इवन आप टेंस की वीडियो तो ज़रूर देख लें, क्योंकि टेंस के बिना अगर आपको टेंस देखिए नहीं आ रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको नहीं आ पाएगी। इसलिए टेंस क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक टेंस को अलग अलग पार्ट में वीडियो में डाला है, आप लोग चैनल में डाला है, आप लोग जा कर के वहाँ देखिए, क्लियर करिए टेंस अपने। ठीक है, तो टेंस जब क्लियर होंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो, यही तो होगा, मैं नहीं जानती हूँ। अब ये इंडेफिनिट का है, इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या लगता है, डू नॉट, डज नॉट लगता है। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो सबसे पहले आई की स्पेलिंग बनाते हैं, मैं की स्पेलिंग बनाते हैं आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, डू, और ये नॉट हो जाएगा तो हो गया डोंट। जानती हूँ, जानने की क्या होती है, नो, तो आई डोंट नो वेदर, यहाँ पर वेदर का यूज़ होगा, वेदर का यूज़ होगा। अगर इस तरीके के सेंटेंस आपके पास आ जाए कि या वाले, तो आप वहाँ पर वेदर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो वेदर तुरंत लगा देंगे। अब क्या है, उसे चाय पीने का शौक़ है या कॉफ़ी। अब आप बताइए कि हमने शौक़ है यानी कि फॉन्ड ऑफ वाले यूजेस भी बता रखे हैं ना।
फॉन्ड ऑफ वाले यूजेस बता रखे हैं, वो वीडियो आप लोग पहले देखिए, वो वीडियो देखिए, उस समझ में आएगा कि ये फॉन्ड ऑफ वाला है। तो फॉन्ड ऑफ वाला क्या, जिसमें शॉक है लगा होता है, उसमें फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। FOND फॉन्ड ऑफ, FOUND वाला नहीं होगा, ठीक है। FOND फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉन्ड ऑफ वाला जो यूज़ बताया है उसमें यही है, फॉन्ड ऑफ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING है, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा, इसलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो भी मैं वीडियो नया बनाती हूँ उसमें मैं प्रीवियस के वीडियो जो होते हैं वो ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ का रिवीजन होता जाए, ठीक है ना। हर चीज़ का रिवीजन बच्चों को होता जाएगा तो उससे समझ में आ जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरी हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए। यूजेस हैं स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं, और ये वाली जो है वो स्पीकिंग में, हमारा जो ये वाला यूजेस है वो स्पीकिंग में बहुत यूज़ होता है। उससे की इंग्लिश बनाते हैं ही और शॉक है। अब ये है वाला है तो ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। अब ये उसे है यानी ही है, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हम इज़ लगाएंगे, ही इज़। अब शॉक है कि इंग्लिश फॉन्ड ऑफ बनाएंगे। पीने का, पीने के लिए, खाने के लिए हैव यूज़ करते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में पीने के लिए और खाने के लिए हैव का यूज़ किया जाता है। हैव में हम ING लगाएंगे, हैविंग हो गया। और क्या खाने पीने का शौक है, टी। सबसे पहले चाय लिखा है तो हम टी की इंग्लिश बनाएंगे, या के लिए हम और का यूज़ करेंगे, और कॉफ़ी। हो गया पूरा सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, मैं नहीं जानती हूँ कि उसे चाय पीने का शौक है या कॉफ़ी। आई डोंट नो वेदर ही इज़ फॉन्ड ऑफ हैविंग टी और कॉफ़ी। समझ में आ गया, समझ में। अब देखिए, अब इस तरीके का सेंटेंस भी हो सकता है, चाहे आप कार से जाओ या बस से, आपको देर हो जाएगी। मतलब आपको पॉसिबिलिटी होती है, इस जो सेंटेंस बता रहे हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी, ठीक है। चाहे आप कार से जाओ या बस से, तो आपको देर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर चाहे आ गया, और वहाँ वो वाले पहले वाले सेंटेंस में या आया था, है ना। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि इसमें वेदर का यूज़ होगा, ठीक है, वेदर का यूज़ करेंगे। अब चाहे आप कार से जाओ या बस से, आपको देर हो जाएगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको देर हो जाएगी, यहाँ से आपको देर हो जाएगी, ठीक है। पहला सेंटेंस ये यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपको की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू से देर हो जाएगी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर का है ना। तो फ्यूचर में विल सेल लगाते हैं, यू के साथ हमें विल का यूज़ करना है, ठीक है। यू के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यू विल हो जाएगा, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी के लिए गेट लेट, यू विल गेट लेट। अब तुरंत हम यहाँ पर वेदर का यूज़ करेंगे, यू विल गेट लेट वेदर। चाहे आप कार से जाओ या बस से। अब चाहे आप, चाहे के लिए तो हमने वेदर कर दिया, आप के लिए हमने ये यू लगाया। अब जाओ, यू के बाद में चाहे आप कार से जाओ या बस से, ठीक है। तो यू गो, चाहे आप बस से जाओ या कार से, तो यू गो काय से, बाई कार और बाई बस। तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस, चाहे आप कार से जाओ या बस से, आपको देर हो जाएगी। यू विल गेट लेट वेदर यू गो बाई कार और बस। यूजर्स की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को फॉर्म्स दो होती हैं वो याद नहीं करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली अच्छी बात ये होती है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं आपको क्यों बताऊं कि वह मुझे जानती है या नहीं। देखो या आ गया, एक में चाहे आ गया, वो भी सेंटेंस दिखा दिया, एक में या आया था और इसमें फिर से या आ गया, ठीक है। इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको क्यों बताऊं कि वह मुझे जानती है कि या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से बनाते हैं यहाँ तक, मैं आपको क्यों बताऊं, वाई, क्यों बताऊं, ये शुड वाले आ गए। तो स्टार्ट करते हैं क्यों से। जो हमारे WH की फैमिली होती है वो सबसे पहले बनाते हैं ना, ये टेंस की वीडियो में बताया है। तो वाई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। क्यों बताऊं, तो यहाँ पर शुड वाला यूज़ होगा, तो वाई शुड। अब यहाँ पर रखेंगे सब्जेक्ट को, वाई शुड आई, क्यों बताऊं। अब यहाँ पर रखते हैं वर्ब को, तो वर्ब है टेल, बताना, टेल आपको, किसको, आपको, तो यू हो गई। मैं आपको क्यों बताऊं,
आपको, ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है हिंदी में। इस तरीके से निकाल लिया करिए कि मैं आपको क्यों बताऊं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले किस चीज़ की इंग्लिश बनाते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ कि इस तरीके से आप बना लिया करिए। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है मैं आपको क्यों बताऊँ, तो आप लिखो, आप हिंदी में कॉपी पे लिख के देख लो, मैं बताऊँ आपको, क्यों मैं बताऊँ आपको, तो हो गई क्यों मैं बताऊँ आपको, हो गया। कि वेदर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वाई शुड आई टेल यू वेदर, हो गया। वह मुझे जानती है या नहीं, अब शी, वह मुझे जानती है या नहीं, अब इतना आपको बनाना है। अब ये देखो, वह मुझे जानती है, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया ना, वह मुझे जानती है। अब ये या नहीं, तो या नहीं के लिए हम और नॉट का यूज़ करेंगे। अब आप ये मत समझ लेना कि वह मुझे जानती है या नहीं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। या नहीं, ये या अलग से लिखा हुआ है, ये वाले या वाले जो सेंटेंस के लिए इसमें वेदर का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह मुझे जानती है या नहीं, यानी फीमेल है, तो वह की इंग्लिश शी बन जाएगी, फीमेल है ना तो शी बन जाएगी। शी के साथ में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस ही शी इट के साथ वर्ब लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, बाकी अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो वहाँ पर डू डज का यूज़ करेंगे, ठीक। जो पहले फर्स्ट सेंटेंस जो था वो इंटरोगेटिव था ना, नेगेटिव का, वो प्रेजेंट का नेगेटिव था, तो वहाँ पर डू डज का यूज़ हुआ था। अब ये वाला सिंपल है, ही शी इट के साथ में हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं लगाते। तो यहाँ तक अब बनाइए, वह मुझे जानती है, शी, सी के साथ में हम नो लगाएंगे, नो के साथ हम एस का यूज़ करेंगे, सी नोज मुझे, मी, हो गया। या के लिए हम और का यूज़ करेंगे, नहीं के लिए यहाँ पर नॉट का यूज़ कर देंगे, यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का यूज़ नहीं होगा, नहीं के लिए नॉट का यूज़ होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, मैं आपको क्यों बताऊँ, यहाँ तक वाई शुड आई टेल यू वेदर का यूज़ करेंगे, वह मुझे जानती है या नहीं, शी नोज मी और नॉट। आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानती हैं कि वह आएगी या नहीं, अब देखो या आ गया, क्या आप जानती हैं कि वह आएगी या नहीं। अब आप यहाँ तक बनाइए, सबसे पहले क्या आप जानती हैं, ये भी देखो प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव में डू डज का यूज़ करते हैं, और यू के साथ में अगर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ही शी इट के साथ में डज का यूज़ करते हैं, आई वी यू दे के साथ में डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, यू के साथ में हम डू का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, है ना। और इंटरोगेटिव है यानी क्या लगा हुआ है, तो डू को हम पहले लगा देंगे। ये सब बताया है ना आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या लगा है, डू हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, डू यू। अब जानती है कि नो, हम यहाँ पर नो के बाद वेदर का यूज़ करेंगे। अभी बताया था ना तुरंत बाद में, तुरंत आपको वेदर का यूज़ करना है। क्या आप जानती हैं, डू यू नो वेदर, कि वह आएगी या नहीं, कि वह आएगी। अब यहाँ तक या नहीं को आप बिल्कुल साइड में रख दिया करो, ये सिर्फ देखा करो, वह आएगी। अब ये कौन सा है, फ्यूचर का है, फ्यूचर का है तो सेल और विल लगाएंगे। फ्यूचर में सेल और विल हेल्पिंग वर्ब लगती है, वह आएगी। अब आएन है तो वह की इंग्लिश यहाँ पर शी बना देंगे, शी बना देंगे। आएगी यानी फ्यूचर का है तो हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ कर देंगे, शी के साथ विल का यूज़ कर देंगे। आएगी यानी कम, आने की इंग्लिश कम, कम यूज़ कर देंगे। या के लिए और लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। देखिए एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करके बता रही हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर भाई बेकार है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से मेरी क्लास को सुना करिए, मेरी क्लास को देखा करिए, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या पूरा सेंटेंस बन गया, क्या आप जानती हैं कि वह आएगा या नहीं, डू यू नो वेदर शी विल कम और नॉट, हो गया। देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पता नहीं बारिश होगी या नहीं, ये भी देखो संभावना है ना, पता नहीं बारिश होगी या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। जैसे जैसे देखिए आप एग्जाम्पल क्लियर करते जाएंगे, आपको सब समझ में आता जाएगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। पता नहीं बारिश होगी या नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
पता नहीं बारिश होगी या नहीं, पता नहीं के लिए क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। वेदर, वेदर यूज़ कर देंगे। बारिश होगी या नहीं, अब होगी, होगी फ्यूचर का है। अब बारिश के लिए देखिए जेक्ट नहीं दिख रहा होता है तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बारिश होगी या नहीं तो इट विल, बारिश के लिए रेन, बारिश होने के लिए रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इट विल रेन और नॉट, क्या बन गया पूरा सेंटेंस, आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट। देखिए मैं तो बहुत क्लियर करके बता रही हूँ, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे आई होप डैट मेरे समझाने के तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा एक ही क्लास में, ठीक है। बस आप क्लास को स्किप करके मत देखिए, क्लास को पूरा देखिए प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा। और टेंस की जो वीडियो पड़ी है वो फिर से मैं कह रही हूँ, टेंस की वीडियो को क्लियर करें, ठीक है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम मेहनती हो या कामचोर, मैं नहीं कह सकता हूँ कि, यहाँ तक आप बनाइए, ये बाद में बनाइएगा। अब ये वाला सेंटेंस बनाइए, मैं नहीं कह सकता, सकता हूँ यानी कि कैन वाला है, ठीक है, सकता हूँ। आप लास्ट वाला देखा करिए, सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाया करिए कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सकता हूँ वाला है, तो सकता हूँ यानी कैन वाला है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर सकता हूँ की इंग्लिश होती है कैन, कैन वाला शायद यूज़ मैंने अभी नहीं बताया है, मैं अभी बता दूँगी, इसके बाद मेरा कैन वाला ही वीडियो आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं कैन वाला वीडियो दे दूँगी। आई कैन, अब नहीं कह सकता, कैन के साथ हम नॉट का यूज़ लगाएंगे, तो कैन नॉट ना बोल के हम इसको कांट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कांट। आई कांट कहने की क्या होती है इंग्लिश, शे होती है, कहने की शे होती है, ठीक है। वर्ब हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, आई कांट से वेदर, तुरंत वेदर लगा देंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि, आई कांट से वेदर तुम मेहनती हो या कामचोर, तो ये सिंपल वाला है, तुम मेहनती हो या कामचोर, तुम मेहनती हो, यू आर डिलीजेंट, मेहनती की डिलीजेंट होती है, और कामचोर स्ट्रैकर, कामचोर की स्ट्रैकर होती है। तो क्या हो गया पूरा, मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम मेहनती हो या कामचोर, आई कांट से वेदर यू आर डिलीजेंट और स्लैकर, यू आर डिलीजेंट और स्लैकर, हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपके पास पैसे हों या ना हो, आपको मेरे लिए क्रीम तो लेनी ही पड़ेगी। अब ये देखिए लेनी ही पड़ेगी, ये वाला भी जो यूज़ है वो मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो पड़ी हो, प्लीज़ आप लोग वहाँ से जा कर के क्लियर करें, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो यूजेस इसमें हमने लिए हैं ना वो किस तरीके से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पास पैसे हों या ना हो, ये यहाँ तक आप बनाएंगे एक सेंटेंस, और ये वाला दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। आपको मेरे लिए क्रीम तो लेनी ही पड़ेगी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेनी ही पड़ेगी जिसमें करना ही पड़ेगा, मतलब एक नेसेसरी हो जाती है, ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर विल हैव का यूज़ करते हैं, ये तो वहाँ पर हम विल हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या है, क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू, अब यू किस, यू है तो विल हैव लगा देंगे, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू जब पड़ेगा तो लेनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें विल हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है, तो परचेस करना पड़ेगा, परचेस, यू विल हैव टू परचेस आ क्रीम, परचेस अ क्रीम, क्या लेनी पड़ेगी, क्रीम लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू परचेस फॉर मी, क्या बन गया, यू विल हैव टू परचेस अ क्रीम, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, क्या परचेस करना पड़ेगा, क्रीम परचेस करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। अब वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है, वेदर का यूज़ करेंगे तुरंत। अब क्या है, आपके पास पैसे हों या ना हो, जो चाहे और या वाला जो हिंदी का सेंटेंस होगा आप उसकी इंग्लिश बाद में ही बनाएं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर आपके पास पैसे हों या ना हो, यहाँ तक पैसे हों या ना हो, तो क्या है, आपके पास सब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे यू, यू आपके पास पैसे हों, तो यू हैव मनी और नॉट, पैसे हों या ना हो, पैसे हों या ना हो, यू हैव मनी और नॉट, ठीक है। देखो मेरे पास
बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास पैसे हैं। तो जैसे मेरे पास जो चीज़ होती है उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। तो आपके पास पैसे हों, यू हैव मनी और नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चाहे आप रो या हंसो। ये वाला देखिए, चाहे आप रो या हंसो, आपको मेहमानों के लिए खाना पकाना ही पड़ेगा। अब ये फिर पड़ेगा वाला आ गया, यानी कि विल हैव वाला आ गया। ठीक है, सेंटेंस विल हैव वाला आ गया। ये मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ पर आप देख लीजिए जाकर के वीडियो, पूरी आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। चाहे आप रो या हंसो, तो आपको मेहमानों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। अभी बताया ना, चाहे वाला या वाला जो पार्ट होगा वो आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको से यहाँ पर यू हो गया, यू के साथ में हम क्या, पड़ेगा, इस तरीके से लिखा है ना, पड़ेगा, तो यहाँ विल हैव का यूज़ करेंगे। यू विल हैव टू, अब क्या करना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, कुक फूड, किसके लिए, फॉर गेस्ट के लिए। ठीक है, अब तुरंत यहाँ पर वेदर, आप रो या हंसो, यू वीप और लॉफ। सेंटेंस क्या बन गया, यू विल हैव टू कुक फूड फॉर गेस्ट, वेदर यू विल और लॉफ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब जानते हैं कि मानव जीवन में खुशियां हैं या गम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब जानते हैं कि, यहाँ तक ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे सब जानते हैं, सब जानते हैं, एवरीवन नोज, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो एवरीवन नोज वेदर, क्या जानते हैं, मानव जीवन में खुशियाँ हैं या गम। तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर आर क्या है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, या फिर गम, और सैडनेस, किसमें, इन ह्यूमन लाइफ में, इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मानव जीवन में। ठीक है, तो क्या बन गया, एवरीवन नोज वेदर देयर आर हैप्पीनेस और सैडनेस इन ह्यूमन लाइफ। मुझे नहीं पता कि वह आपका दोस्त है या दुश्मन। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर। ये तो आई डोंट नो तो हम लोग सॉरी, कॉमन सी बात है ना, सभी बच्चे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, होता है ना। तो इसमें क्या, एक तो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी है। वेदर का तुरंत यूज़ कर देंगे, आई डोंट नो वेदर, आपका दोस्त है, वह आपका दोस्त है या दुश्मन, ही इज़ योर फ्रेंड। इतने ईजी हैं कि सिर्फ एक बार पढ़ लो और सब समझ में आ जाएगा, इतने इजी हैं ये। यूजर्स तो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है बस। अब आप ये देखो, चाहे तुम 1 घंटे पढ़ो या 6 घंटे, तुम्हें एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। फिर आ गया विल हैव टू वाला। ठीक है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो या 6 घंटे, यहाँ तक ये पॉइंट दूसरा है, ये सेंटेंस दूसरा है, और ये सेंटेंस इतना दूसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करो, तुम्हें एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। चलो, यह वाला पार्ट जो है वो बाद में आप करेंगे, अभी बता चुके हैं। तो तुम्हें एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। तुम्हें सब्जेक्ट लिख देंगे, पड़ेगा यानी विल हैव टू का यूज़ करेंगे। यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा भाई, पास होना पड़ेगा। यू विल हैव टू पास, क्या पास करना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू पास द एग्ज़ाम। अब तुरंत यहाँ पर वेदर का यूज़ करेंगे। अब क्या है, तुम 1 घंटे पढ़ो या 6 घंटे, यू स्टडी कितना, फॉर 1 आवर और 6 आवर। हो गया क्लियर, देखा कितना इजी है। क्या तुम नहीं जानते हो कि वह हिंदी सीखेगा या अंग्रेजी। देखिए, इस तरीके के आपको ध्यान आ रहा होगा ना कि हम लोग, ध्यान आ रहा होगा ना आपको, इस तरीके से सेंटेंस ध्यान आ रहे होंगे ना कि हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में। तो आज से आप लोग हिंदी में यूज़ ना करके आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या तुम जानते हो, यहाँ तक, इसको इतना अलग बनाएंगे, इसको इतना अलग बनाएंगे। क्या तुम नहीं जानते हो, अब ये क्या है, प्रेजेंट का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, तो इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव में कुछ याद आया कि आप बताया था कि क्या की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, क्या की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डू लिखेंगे। डू क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है, सब्जेक्ट तुम है यानी यू है। तो यू, आई, वी, यू दे के साथ में डू का यूज़ करते हैं। ही, सी, नेम के साथ में डज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्लस नॉट भी लगा हुआ है, तो हम एक काम करेंगे कि डू को नॉट के साथ ही लिख देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, डोंट लिख देंगे। डू नॉट को हम डोंट बना देंगे, चाहे डू नॉट बोल दो या डोंट बना दो, डोंट लिख दो। देखो, डू नॉट हम ऐसे लिखेंगे, डू और नॉट,
तो इसको हम डू नॉट पढ़ेंगे। और अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हम इसको डोंट बोल देंगे, तो डोंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम डोंट को ही प्रेफर करेंगे। हाँ ही लिखें, या बात करने में आप डोंट का ही यूज़ करें, डू नॉट का यूज़ ना करें। क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो वेदर, तुरंत वेदर का यूज़ करेंगे। वह हिंदी सीखेगा, अब ये सीखेगा यानी फ्यूचर का है। अब फ्यूचर का है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। अब ये क्या है, सीखेगा, ही है, मेल है, ही का यूज़ करेंगे, ही विल क्या सीखेगा, लर्न, क्या चीज़, हिंदी या और इंग्लिश हो गया। क्या तुम नहीं जानते हो कि वह हिंदी सीखेगा या अंग्रेजी, डोंट यू नो वेदर ही विल लर्न हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, हो गया। पता नहीं वह मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो पता नहीं, आई डोंट नो वेदर वह मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी, फ्यूचर आ गया, शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोज़ल और नॉट। देखा ना कितनी इजी थे और कितनी आसानी से ये पॉइंट क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान थे। कहीं भी आपको चाहे दिख जाए या फिर या दिख जाए तो वहाँ तुरंत आप वेदर का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो आप देखना मेरी ना भूलें, चाहे वो टेंस की हो चाहे यूजेस की हो। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखेंगे तभी आपको सारे यूजेस समझ में आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि मैं पिछले वीडियो, जब नया वीडियो बनाती हूँ तो पिछला वीडियो उसमें यूजेस में ज़रूर शामिल कर देती हूँ। इससे ये होता है बेनिफिट कि बच्चों का रिवीजन होता जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देखिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।